Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेनाम काजी है, लेकिन एज यूजुअल हमारा जो स्टूडियो होता है वो नहीं है. हाँ, जरा दर बदर हो गए, हम डिस्प्लेस हो गए हैं क्योंकि आईकॉन 7 की शूट थी हमारे स्टूडियो में, तो हम लिटरली ऑफिस से शूट कर रहे हैं. बट इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट. सादी, Pakistan has won. Yes. They absolutely walloped the West Indies by a colossal margin of 127 runs in the first test in Multan. और मतलब स्पिन टू विन तो मैं पता था. एक सेकंड सॉरी, मैं लेकिन डिस्क्लेमर भी दे दूं ना, अगर एको हो रही है ना आवाज, जो कि मुझे लग रहा है कि हो रही है, तो सॉरी फॉर दैट, वी कांट हेल्प इट. जितना सॉफ्ट कर सकेंगे उसको कर देंगे. But yeah, I mean, it was spin to win. Yes. It was turning drastically, and this game was practically over in 2 days. क्योंकि पहले दिन पे तो फॉग का डिले आ गया हैवी. 1 बजे तो मैच शुरू हुआ. डेढ़ बजे मैच शुरू हुआ है, जो शुरू होना था 9:30 बजे. So what is that? Do the math. 4 hours. 4 hours. You lost 4 hours on day 1. तो literally आधा दिन. हाँ, आधा दिन भी नहीं मिला आपको ना सही तरीके से. वहाँ पे 40 एक ओवर में बैड लाइट हो गई थी. बैड लाइट हो गई उसके बाद. So this game was practically over in 2 days, even if it went on to day 3 because of the fog delay. And I mean, here's an interesting stat for you. This was the shortest test with a result in Pakistan in the history of test cricket. ऐसे ही था ब्रो. मतलब क्या वेस्ट इंडीज की अगर इनिंग्स देखी जाए तो ये भी मैं स्टार्ट पढ़ रहा था कि was their shortest ever test innings. हाँ, आएंगे उसके ऊपर. So एक तो पिच जो थी, that was the main takeaway from this match. और उसी के ऊपर आपकी बैटिंग भी टेस्ट होनी है, जो हमने लास्ट मैच में भी लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी. और उसी के अंदर आके स्पिनर्स भी गेम में आ जाएंगे. बहुत सारे डिस्कोर्स भी चला हुआ ऑन सोशल मीडिया, उसके ऊपर भी आएंगे. लेकिन अभी चलते हैं ना जरा पिच के. हाँ, पिच पे जरा तफसील में बात करनी है. ऑफ कोर्स वी ऑल नो टोनी हेमिंग वाज ग्रीन हाउसिंग इट इन मुल्तान. ग्रीन हाउस लगा हुआ था अंदर, वो हीटर चले हुए थे, फैन चले हुए थे, हीटर और वो पंखे शंखे सब चले हुए थे. बट यू नो, इफ यू नोटिस्ड ऑन द सरफेस कुछ 2-3 फर्क कलर चल रही है. ठीक है, बीच में एक फर्क कलर था, आइदर एंड पे एक थोड़ा डार्कर टोन थी. आइदर एंड पे भी जो कलर्स थे वो भी मुझे थोड़ा मुख्तलिफ से ही लग रहे थे यार. आई थिंक दे क्लियरली रफ दोस एंड्स अप just to make sure that this pitch will turn, क्योंकि obviously सर्दी का मौसम चल रहा है and the surface won't really get baked. तो उसका dry होने का ज्यादा चांस नहीं है. So I'm pretty sure that they doctored it that way. And शुरू में गेम के it seemed to be a pace friendly rank turn. I mean, Seals ने जिस तरह की bowling करवाई है, with the way Jaden Seals was going about things, जिसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे, it really seemed कि यार ये तो और भी मुश्किल surface हो गई है. And it was dragging from ball 1. हाँ ना, तो मोदी ने पहला मोदी कह दिया, मोदी भाई नहीं, मोदी ने पहला ओवर कराया था, तो वो वहीं से इतनी बड़ी टर्न हो रही. बिल्कुल. और ये हमने नहीं देखा या इतनी ट्रेंड नहीं देखी. इंग्लैंड वाले मैचेस में एक तो रीयूज सरफेस थी जिसके ऊपर पहली इनिंग्स में बैटिंग इतनी मुश्किल नहीं थी. एंड देन रावलपिंडी टेस्ट वाज ऑफ कोर्स अ रैंक टर्नर, लेकिन इतना वाला नहीं था. ये तो खतरनाक किस्म का रैंक टर्नर था. और वैसे मुझे स्पिनिंग विकेट से कोई मसला नहीं है, बट एक मुझे जरा इशू ये हुआ कि यार ऑन वन एंड the ball was staying ridiculously low, and on the other end there was unusually high bounce. Ball उठ रही थी बहुत. यार यही होता है ना, जब आप obviously artificially change करोगे pitch, और इस मौसम में अगर आपने रैंक टर्नर बनाना है तो obviously वो consistency नहीं आएगी throughout the pitch. इसीलिए आपको shades भी different नजर आए, cracks भी different नजर आए, और either end जो तुमने बात की है, एक एंड पे बैठ रही थी, एक एंड पे उठ रही थी, consistency नहीं होगी. तो मुझे वो चीज इतनी पसंद नहीं है, because I think कि वो थोड़ी गेम ना unfair हो जाती है. But I will say this कि I'm still in favor of spinning tracks. ये मैं नहीं कह रहा कि turners मत बनाओ. I would be really curious to see कि ICC क्या rating देती है surface को, because the last 2 surfaces England वाली were satisfactory, which is fine. You take that. Which were satisfactory. इसको मुझे तो लगता है रेटिंग अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन does that really matter if you're winning? No, it doesn't. Like Shan Masood said, that as long as we're taking 20 wickets, it does not matter. Is it a good ploy in the future? Because you are rolling the dice. Toss important आप कर देते हो. इस तरह की surface पे तो साथ you do not want to be batting last. हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर एक और एंगल भी आ जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं इसके ऊपर, कि इस तरह आप अपना फ्यूचर टीम को बर्बाद करो. ये भी बिल्कुल सॉलिड एंगल है. इंडिया के साथ आप देख चुके हो, इट्स बिटन देम इन द आर्स, राइट? हाँ, अब यहाँ पे ये आपको जज करना है, डू यू वांट टू गो फॉर द शॉर्ट टर्म विंस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत थी पाकिस्तान को, और डू यू बिल्ड टू द फ्यूचर. मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वुड बी द आइडियल सिचुएशन. लेकिन फिलहाल अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे होम के ऊपर और you couldn't win a test match, man, तो उस लिहाज से तो मैं तो कहूंगा that this is good ploy. फ्यूचर में थोड़ा सा
you'll need to figure that shit देखो out. अब साउथ अफ्रीका आएगी पाकिस्तान. हाँ. महाराज is a world class spinner. I mean, we've got three very solid. Absolutely, spinners as well. not arguing over there, and I think South Africa के खिलाफ यही करना चाहिए, इनको turners ही बनाना चाहिए. But then someday Sri Lanka will tour as well, so that's where it gets a bit tricky. अब तुम बोलोगे श्रीलंका को श्रीलंका में 2-0 मार दिया, गोल में मारे, मगर तुम्हें पता है कि अगर बहुत हेवी किस्म का रैंक टर्नर बना दिया तो प्रभा जयसूर्य तो है ही है, बाकी भी आ जाएंगे. लेकिन वहीं पे मैंने लास्ट में टाइम भी यही बात की थी. मैं मैच बार पॉडकास्ट को क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बात की थी. फिर वहां पे अगर आपको लगता है यू आर बैटिंग इन होल्ड अप जो कि इसमें प्रूव हुआ है, then go for it. So I think that's a very important point that you mentioned over here, कि the fact that Pakistan are a good batting team versus spin. You look at the likes of Saud Shakil, Mohammad Rizwan, Kamran Ghulam, and then also Salman Ali Agha. Throw him in there too. ये लोग spin को अच्छा खेलते हैं, so if those are your strengths, then you bank on your strengths, and if you are a good batting team versus spin, then so be it. You can roll the dice and take that gamble. Well, कभी ना कभी आप toss हारोगे भी, and then when you will lose the toss on this sort of surface, you bring the opposition team into the game. Opposition team वैसे भी बहराम take the toss out of the equation. इस तरह की जब एक साइडेड आप कर लेते हो ना, be it pace friendly conditions और spin friendly conditions, तो opposition वैसी गेम में it is a bit of a shootout there. आ जाती है गेम. लेकिन बात ये भी तुम्हारी ठीक है, टॉस पहले डिपेंडेंट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है. लेकिन then again मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट हरा सादी इंग्लैंड आर टेरिबल प्लेयर्स ऑफ स्पिन. यस, ये भी तो सोच. आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं, क्योंकि उनको भी स्पिन नहीं खेलनी आती. श्रीलंका जब आएगी, या अगर न्यूजीलैंड आती है, न्यूजीलैंड ने तो नहीं आना, लेकिन न्यूजीलैंड का अगर टूर होता तो मैं थोड़ा सा वेरी हो जाता हूं, क्योंकि दे आर वेरी गुड प्लेयर्स. अभी उन लोगों ने इंडिया को मारा है, इसी तरह वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन. Thing is over here that when you produce rank turners of this degree, of this magnitude, then you don't need to be an exceptional spinner to, you know, get wickets. तुम और मैं भी शायद एक आधी ले लेते हैं यार. एक तो मुझे ले आते हो हर दफा. क्यों तुम भी आजकल स्पिन ही करा रहे हो अपने गोडे के साथ? मैं पहले भी स्पिन ही कराता था गोडे के साथ. मैं तो वैसे कैरम भी करा लेता हूं. वॉबल नहीं वॉबल नहीं आती मुझे. आई ट्राई बट आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. कैरम करा लेते हो? या कैरम करा लेता हूं, और मेरा ऑफ स्पिनर है, तो ये मेरी वेरिएशंस होती हैं स्पिन के अंदर. बट मेरा ऑफ स्पिनर और गूगली है. That's very interesting. लेग स्पिन नहीं होती. मगर वो अंपायर कंफ्यूज हो जाएगा, क्या कॉल करूं ओवर के स्टार्ट में. पॉइंट इज यार कि unless you're Gudakesh Moti, you don't need to be a great spinner to turn the ball on these sort of surfaces. But then, you know, Sri Lanka is an interesting test case. Why? Because their batters are good players to spin. That's where it gets tricky. तुमने ये जो पॉइंट बात की ना, पाकिस्तान की बैटिंग तो अच्छी स्पिन के खिलाफ, श्रीलंका की भी अच्छी है. जब एक ऐसी टीम आएगी जो स्पिन को अच्छा खेलती है, फिर क्या करोगे? Don't you think कि वो फिर गुड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ठीक है, टर्नर बनाओ, थोड़ा कंसिस्टेंट बना लो टर्नर. यही बात है ना, जब आप इस तरह करोगे ना सेटअप, तो फिर नहीं बनेगी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी. इस तरह की सरफेस पे तो अगर आप यही करते रहे तो फिर आप एक आधा मैच हारोगे भी, तो कोई मसला नहीं, पक्का हारोगे यार. देखो फिर इस तरह ऑपोजिशन आएगी गेम में, और जिस तरह जॉमिल वॉरिकर ने ली है विकेट, he's not a world renowned spinner. Yes, but Jared was telling me that he has a domestic average of what, 21 or something. That's crazy. He plays on a surface which does turn. तो उस तरह की रैगिंग सरफेस पे वो अच्छा स्पिनर है. तो exactly. बाकी obviously बाकी दूसरी जगहों पे फजूल स्पिनर होता है. फजूल नहीं कहना चाहिए वैसे. Man just took a 10 for him. कोई पता नहीं कैसा स्पिनर हो, लेकिन lesser renowned players भी आके ना फिर वो गेम में आ जाते हैं. बिल्कुल आ जाते हैं. और मतलब this is an interesting debate to have कि फ्यूचर की तरफ किस तरह देखना है. If I was Pakistan's management, अगर मैं वॉर प्लान्स बना रहा था दूसरे टेस्ट मैच के लिए, मैं कहता क्यूरेटर को यार बना, थोड़ी सी हल्की सी इजी कर दे, इतनी टर्न मत करवाओ, क्योंकि देखो अभी ये वाला टेस्ट मैच जो है, इट डजंट मीन मच. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल खत्म हो चुकी है. यू कैन ट्राई अ फ्यू थिंग्स ओवर हियर. यू ऑलरेडी नो कि रैंक टर्नर पे हैवी किस्म के क्या होगा. सही है. अब आप थोड़ा सा काम डाउन करो सर्विस को. तुमने मुझे याद है कहा था, एंड आई एग्रीड विद यू, कि we both thought the ball would start to break from day 2. ये तो पहली बॉल से कर सकती ना, तो वो day 2 वाली चीज कर लो, या चलो तीसरे दिन पे something like that. यहाँ अगर रैंक टर्नर बनाने में मैं तो मजा क्या है. वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट. पता है एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि पाउंड फॉर पाउंड पाकिस्तान आर बेटर टेस्ट साइड. लेट्स ऑल एग्री टू दैट. आई डोंट थिंक like मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, मगर मुझे वेस्ट इंडीज से बेहतर है. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, एंड आई एम श्योर a lot of you agree with me. You don't need to roll the dice as much. वैसे भी आप जीत तो सकते हो. वही वाली डिबेट आ जाती है ना. बट तुमने शुरू में एक बात की थी which does hold true, and we're not all too displeased with this, because Pakistan was a team which struggled to take 20 wickets in a home test
for a good 2 to 3 years. हाँ. कोई हल्का पीरियड नहीं था वो 2-3 साल तक. You could not buy a wicket in home test matches, and here you are in the last 3 test matches at home. You've taken 60 wickets. All of them have come to spin. सारी spinners ने 60 की 60 विकेटें लिए. 28 wickets have accounted, or Sajid Khan has accounted for 28 of those wickets. ये मुझे देखना, मैंने भी ऊपर कर ली. यही तो क्या ये 48% of Pakistan's wickets in the last Saju Dawn 48 से भी ज्यादा शायद bro 49 बनता है. Damn. You know, I can't mental math right now, but you get the drift. No quick math. Nearly 50% of Pakistan's wickets in their last home 3 test matches have fallen to Sajid Khan. ये मेरा boy. And you know, जहाँ पे ठीक है हम कह रहे हैं कि you don't need to be an exceptional spinner to do well on these surfaces. You've got to give him credit. Sajid Khan ने शानदार performance दी यार. He's really good cricketer. Yeah, and this guy is at the helm of Pakistan rebuilding their home test narrative. एक नई identity जो आपको मिल रही है ना, Sajid Khan is at the center of it. And I love that. He is just the kind of character that I want to be at the center. ना वो एक दफा आंखें कर दे. Yeah. He's got the crazy eyes back, bro. आ गई है बीच में तो मेरे ख्याल से West Indian batter ने भी आंखें थोड़ी सी फाड़ी हैं, but Sajid का वो character है, we love him for that. हम कई दफा बोल चुके हैं. This is not in jest. I actually love the crazy eyes. ये बात जरा confirm कर दूं मैं. And this is a guy who once again, you know, took heaps of wickets. 4 for 65 in his first dig and 5 for 50 in his second. 9 for 115 लेकर गया boy in this test. Boy कह रहा था पहली इनिंग्स में उसने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई. हाँ तो थोड़ा पिट गया था ना बाद में. 4 विकेट नहीं कहते, अच्छी बॉलिंग नहीं कराई. So self awareness. बहुत ज़्यादा self awareness है. Always wants to improve. Is a very, you know, lively character. Makes the game interesting. He adds flavor to Pakistan's home test cricket, and he ended up with player of the match. But उसने आकर अपनी उसमें press conference नहीं क्या कहते हैं, post match interview में आकर बोला कि यार ठीक है मुझे मिला है, but like the batters did extremely well. South भाई, Rizwan भाई, उसने जाकर credit दिया where it was due. So that tells you Sajid that Sajid Khan is also a team man. And those are the ingredients that you are looking for in a test cricketer. टीम मैन भी है, लड़ता है. We all know he's got a lot of fight in him. खून निकल रहा होगा, बॉय को फिक्र नहीं होती. छक्के चुके भी मारता है. छक्के मार लेता है. बड़ा अच्छा कैमियो खेला था वो. And he took a ridiculous catch as well. आएंगे हम कैचेस पे आएंगे. बहुत शानदार कैचेस कुछ थे इसमें. और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है ना, जो हम इंग्लैंड सीरीज में भी बात कर रहे थे, साजिद परफॉर्म कर रहा था पहली बैटिंग इनिंग्स में. सही है. इसमें दोनों में किए. लास्ट में नहीं, इसमें तो दोनों में किए, मगर वहां पे वो ज्यादा विकेट ले रहा था पहली अपनी बॉलिंग राइट ऑपोजिशन की बैटिंग. Yeah, and if you notice in this match, most of his wickets were top order batters. पहले 4 ली थी इसने. पहली इनिंग्स में पहली 4 ली, बाकी सारी फिर वो नोमी पायरा को डाल ली. और सेकंड वाली में इसने पहली 3 ली थी. यार 6 डाउन थी वेस्ट इंडीज, 4 साजिद की. नहीं पहले 3 इसने ली थी. वैसे ही मैं बता रहा हूँ ना, 6 डाउन पे 4 साजिद की थी, और फिर आगे जाकर इसने एथेनीज को भी LBW किया. So that's also top order wicket. So I mean, I am really impressed. I also love the fact कि उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में after one of those days that I want Babar and Rizwan to imitate my celebration. ये वाला जो चीज़ है, रिजवान से हुई नहीं. रिजवान कोई उल्टा चला गया था, फर्क ही टांग कर रहा था. But we got to see that, you know, पहले तो जिसने पंजा लिया तो रिजू ने किया. उसके बाद when the game ended, there was this really heartwarming, picturesque sort of moment. अली लगा दी तस्वीर अगर मिले. लगा दो यार वो तस्वीर अगर मिलती है, where all 3 of those guys did the Sajid Khan celebration, and you can see that this is a man who was enjoying his cricket. और टीम का पूरा मोरल लिफ्ट होता होगा इस तरह के कैरेक्टर से. मैं तो भाई बहुत मुतमईन हूँ. I'm very happy. I think he's been a bit of a revelation. And you know, he does put a lot of revs on the ball. He does. Pun intended. एक्शन में उसका ना पहले रिलीज बहुत अर्ली है. तेरे पास क्रिकेट 24 है PS पे. हाँ. तो उसके अंदर अपडेट आ गया था ना, पाकिस्तान क्रिकेट जब ऑस्ट्रेलिया गए थे. Luckily enough for us, Sajid was on that tour. तो साजिद का एक्शन उस गेम में है. Nice. Yeah, and then you've got the fuck off mustache. You've got the crazy eyes. You've got the bald head. Yeah, वो good areas पे comment आया था which called him the bald John Wick. He just has that energy, man. It's infectious. He is him. He makes test cricket watchable. You know, you don't have to be Pakistani to enjoy Sajid Khan. ये बात जो की है ना, ये सही की है. बिल्कुल मजा आता है यार. इस तरह की कैरेक्टर्स होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आप बेशक उस टीम को सपोर्ट भी ना करते हो, मैं कैजुअल फैंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन दे हैव समथिंग. थोड़ी आकड़ है ना यार. ये बॉय है, थोड़ी आकड़ है, बट बदतमीजी वाली आकड़ नहीं है. बस वो जनरल इन गेम अग्रेशन है. And Pakistan lacked that. Pakistan had become a team which was far too docile. Too nice. Yeah. Good boys. और वो चीज़ जिस तरह हमें आप बर्गर बोलते हो ना, वो भी इस तरह की क्यूट हो गई. Yeah, वो
चेंज की इसने आकर चीज, वो थोड़ी फूफा लाया है जिस तरह पे कहते हैं ना वो उर्दू में, फूफा। Yeah, I love that, man. I think Pakistan cricket desperately needed this. और मज्जू करा दिए, मजेजिस करवा दिए, और उसके साथ मजेजिस करवाए मुझे नोमी पाइन, नोमी पाइन की जो ग्लासेस थी ना ब्रो, ग्लासेस नोमी पाइन की कोई वो टॉप गन वाली थी, वाओ, ठीक है, टॉप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, टॉप और टॉप। उसके बाद फिर नोमी पाइन ने अपनी सेलिब्रेशन भी वो लाया बीच में, जो कि इतनी वो क्यूट सेलिब्रेशन है। नोमी पाइन की खुशियां जो है ना मुझे बस खुश कर देती है। All I want in this life is to see Nomi Paine do that celebration and smile. क्या $1 million सेट है भाई, $1 million स्माइल है Nomi Paine की, heaps of experience। अभी बल्कि हम लोग ऑफ एयर बात कर रहे थे, मैं कहता कि सादी do we want to discuss Abdur Rahman coming in as spin bowling coach? मैंने कहा नोमी इज आवर स्पिन बॉलिंग He's like Nomi Paine है ना, जितनी एक्सपीरियंस इनका है अब्दुल रहमान का भी नहीं होना, नहीं एक्चुअली होना तो है उसका ज्यादा, obviously Abdur Rahman has done well with the women's team as well. No shade thrown over there. I think we follow each other on Twitter as well. माना भाई जो है ना, but yeah, I mean literally एक तो खैर रैंक टर्नर पे I don't know कितनी कोचिंग कर सकते हो आप, your work is cut out for you, but then again I think it's a good appointment. बस आप ये बता सकते हो कि पेस वेरिएशन ले आओ या जो भी छोटी मोटी चीजें, आप उन्हें सिखा तो नहीं सकते। साजिद तो ठीक ठाक लूप देता है, हाँ, प्लान्स बनाते हो बस। साजिद is a loopy bowler, Nomi Paine is a bit more direct, and his big ball is the one that doesn't turn. Is the one that just kind of slides through, and he's been very effective with that ball. एक तो bold मारा है Nomi Paine ने खूबसूरत किस्म का। वॉरिकन का भी यही था, याद है? It was the arm ball that was troubling. Exactly. एक उसने वैसे जूटर भी मारा था बीच में, जो वो किसके पैड को लगकर वो बोल्ड हो गया था, साजिद ही था, पहली नहीं, साजिद था। But yeah, I mean, look, Nomi Paine took 6 wickets in this game, 5 for 39 in the first innings. बॉल भी इस तरह कर रहे थे, वो शशकों में चल रहे थे अपने, and look, love you Nomi भाई, जितनी हम साजिद की तारीफ कर रहे हैं, I do think that Sajid Khan is the better spinner, but Nomi Paine has also been immense, man. He has been immense, bro. और वो साजिद से पहले से कर रही है, बिल्कुल। I mean, underrated in a sense. I take blame for it. मैं humble pie खाऊंगा. I didn't want him to be back in the day. Back in the day. I wanted someone young to be blooded. Yes. मेहरान मुमताज मेरी थी, लेकिन नोमी पाइन ने कहा यार साहब तुम कौन? हाँ, तुम हो कौन? मैं हूँ। नोमी पाइन के खिलाफ ना मैं कोई स्लैंडर टॉलरेट नहीं करता। नहीं, स्लैंडर तो मैंने नहीं किया था क्योंकि I love नोमी पाइन। मैं वैसी बात कर रहा हूँ, किसी ने कोई बदतमीजी की ना तो मुझसे मार खा लोगी। यहाँ पे नहीं बचते। यहाँ पे प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट में नोमी पाइन कुछ नहीं कह सकते। नोमी तूने कुछ बोला ना, नोमी पाइन नोमी पड़ जानी। नोमी तू सेकंड बेस्ट नोमी है, ठीक है? तू नोमी पाइन से नीचे आता है, सही है? You think you know me. You think you know me. ये होना चाहिए। You think you know me. खैर यार, बहुत शानदार bowling कराई, and these two guys have been the main protagonists of the Akib Ball era. ठीक है, इन लोगों ने ही आपको विकेटें लाकर दी हैं, and they've literally spun a web around both England and the West Indies, but they were not alone in this test match. अबरार अहमद, he's back baby. शुक्र यार, मैं इतना खुश हूँ ना, मैं इतना खुश हूँ अबरार के लिए, because he has effectively exercised his Multan demons. This guy was, pummeled by England to the point where he physically broke down. बॉय हॉस्पिटल पहुंच गया था, चिकनगुनिया भी हो गया था उसको, और मुझे तरस आ रहा था इसको देख के उस मैच में कि यार ये इस पिच पे क्या ही करेंगे भी, और एक दफा आप पकड़ लो उसकी वेरिएशंस, फिर तो आपने उसको कुटना ही है। सही है। तो अबरार अहमद को मुझे याद है कई लोग ये भी कह रहे थे कि इज देयर अ फ्यूचर फॉर हिम इन टेस्ट क्रिकेट, एंड कई लोग में से तुम भी थे उसमें। आई वाजंट श्योर either. I was like, is there, because you've got two spinners now who are performing, you've got so many people in your domestic pool who don't even get an opportunity. मेरा मुमताज मुबस्सिर खान, बस दोनों मैं तो टॉप है। अभी भी समझता हूँ सादी कि मुबस्सिर खान की जगह बना सकते हैं। मुबस्सिर ahead of Miran because he can bat, and Mubassir has been player of Qaeda twice, two seasons, two times, ठीक है? Yeah. So I think कि मतलब क्या खुरम से ज्यादा नहीं कवर करा इस मैच में। मुबस्सिर आ सकता है, मुबस्सिर को आप खिला सकते हो पोटेंशियली, अभी भी टाइम है, दिस इज अ होम टेस्ट सीरीज, यू कुड लेकिन नहीं करेंगे। बट खैर, कमिंग बैक टू अबरार अहमद, मैन 4 for 27 in the fourth innings and 5 wickets in this test. पहली इनिंग्स में तो बॉय ने कोई 8 बॉलें कराई और वो एक वो स्लॉग कर रहा था, सील्स आउट हो गया, बट चलो यार छक्का भी मारे सील। हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस दी अबरार ने, बहुत हिज गूगली वाज कमिंग आउट really good, बहुत अच्छी निकल रही थी, and he bowled some really good deliveries and generally looked happy. I like it when Abrar Ahmed is smiling. अच्छा है भी सी क्यूटी वो भी वैसे, क्यूट सा बॉय है, but when he is dejected तो मेरा भी मोरल डाउन हो जाता है यार, मुझे भी तरस आ रहा होता है उसके, ये
क्या करें हम? तो अच्छी बात है यार कि आपने उसको वो मौका दिया and now he has come back and gotten some confidence and if you think about it he is playing all 3 formats now for Pakistan. Yes. और जब तक mystery element कायम है तब तक तो he's going to cause a lot of trouble. अब्रार अहमद का कैवियट यही है, he is a reverse Mendes. वो लेग स्पिनर नहीं है, सॉरी वो लेग स्पिनर है मगर वो रिस्ट स्पिनर नहीं है. He uses his fingers. So you can eventually get found out that way, which is my fear for him. But this was a solid test match and he's been doing well in limited overs. Yes. I am really, really happy that after that injury, you know, brouhaha, he's come back strongly. He has. Yeah. और तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा कर रहा है ये. And that lays testament to his character. Saadi, मतलब कि ये boy mentally strong है, इसके अंदर fight है. और देखो mentally strong तो है लेकिन इस पे मैं actually comment करूंगा जो मैं कभी करता नहीं हूँ लेकिन selectors को भी जिन्होंने उसे plans में रखा है. या बिल्कुल क्योंकि बहुत easy था. उस performance के बाद ना जफर गौर वाला हाल हो सकता था. ज़ैफी गौजा बेचारे को तो क्राइस्टचर्च में आपने टेस्ट दिया था जहां पे वैसे ही स्पिनर ना ही खिलाओ तो बेहतर रहेगा, you know. And I mean look, तीनों ने शानदार परफॉर्मेंस दी. All three of these guys took 20 wickets. क्या साजिद ने 9, Nomi 0.6, अब्रार 5. Splendid performance. And then तुमने जो शुरू में स्टैट बोला था वो मुझे एक्चुअली ज़ैद बाबर खान ने लाके दिया था. Once again shout out to ज़ैद बाबर खान. पाक पैशन में काम करता है. My former colleague. Passionate है ना बहुत ज़्यादा. पेशेंट है ना, इसमें तो पाक पेशेंट में काम करता है, पेशा है उसका. So ये मेरा फॉर्मर कॉलीग है ग्रासरूट्स क्रिकेट में, very you know अच्छा बच्चा है and he is a cricket nerd, so go follow him, go show him some love. The stat that he gave me was that West Indies first innings lasted for 25.2 overs, Saadi, which is the least amount of overs faced by a visiting team in Pakistan in the first innings in the history of Test cricket. So this kind of comes back to that whole toss dependency. And the fact that this was a ridiculous rank turner to the point where बहुत मुश्किल थी बैटिंग. बहुत ऊपर से वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी, बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वेस्ट इंडीज यहाँ पे पहली बैटिंग करके 200 मार जाती, भाई 200 तो फिर हुआ ही नहीं टेस्ट में. पाकिस्तान ने 230 किए, फिर तो 200 हुआ ही नहीं. So you are kind of giving the opposition a chance over here, especially an opposition which is not as good as you are. ठीक है, अगर तो आप हायर रैंक टीम के साथ ये करते हो ना, फिर आप अपने आप को एक तरह से गेम में ला. लेकिन बहराम बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के खिलाफ तो आपने कोशिश की थी सीम फ्रेंडली ट्रैक बनाने की, बना कुछ और फिर उन लोगों ने they kept things simple and they completely destroyed it. तो यहाँ पे भी तो ये मसला आ जाता है कि are we a better team than? Yeah, that's also fair. और वेस्ट इंडीज की टीम फाइट तो करती है यार, इस मैच में उन लोगों ने फाइट की है, बट टू दैट ओरिजिनल पॉइंट और डिस्कोर्स 19 wickets fell on day 2, which is a record. पाकिस्तान में एक दिन में कभी भी 19 विकेट नहीं गिरी. So that was a record, and then day 3 पे the game was over. टी से पहले 17 wickets fell on day 3 before टी, right? तो वो अगर कोई और डे होता और विकेटें रहती होती तो क्या पता तो 25 गिर जाती यार. Who's to say? So yes, I feel like थोड़ी ज्यादा ठंड तो थी. I feel like पाकिस्तान ठीक है, you take the positives और आप खुश हो, आप सेलिब्रेट करो विन्स को यार, अपनी ज्यादा नहीं मिलती. हाँ, ये क्या बात होती है कि इस तरह तो जीत रहे हो तो क्या फायदा है? नहीं ये बकवास में नहीं. जीत है. आपने अगर चीटिंग नहीं की और जीत गए हो ना तो आप और चीटिंग नहीं किया आपने. Yes, the inconsistent bounce on either end. दोनों टीमों के लिए था. Yeah, I do think that's not a good thing. Not a good thing, लेकिन था तो फिर दोनों टीमों के लिए ना. ये तो नहीं है कि आपको एक एडवांटेज और उनको नहीं है. बिल्कुल. दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड पे है. Yeah, but just kind of to close this conversation off, I feel like ये अब जो ये लिम्बो पीरियड है ना, जिसमें आपका एक टेस्ट रहता है, this is a really good time to think about the future. आगे किस तरह चलना है? Do we want to stick to this or do we want to create surfaces जो day 2, day 3 से crazy turn करें? मैं ये नहीं कह रहा हल्की करें, crazy करें, मगर थोड़ा सा गेम को even out करो ताकि आप अपनी स्किल्स पूरी शोकेस कर सको. यार तुम बात बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन मसला बता है क्या? ये कर सकते हैं ये नहीं करेंगे. करेंगे. और प्लस लाइक आई डोंट नो कि उसने वो 2 पिचेस साथ ग्रीन हाउस की थी टोनी हेमिंग ने कि अब नया ग्रीन हाउस लगेगा, बट ग्रीन हाउस ना लगाओ. और ये भी मैं नहीं कह सकता कि शान मसूद को जाकर कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता उसके बाद कितनी पावर है. ये भी तो नहीं पता. आकिब बॉल है भाई, आकिब बॉल है या लीम डार बॉल है या अजहर अली बॉल है, ये भी नहीं पता. या एब्सोल्युटली, लेकिन है तो आकिब बॉल. या इफ आई वाज शान मसूद में जाकर सुराख कराता ग्रीन हाउस में रातों रात. शान मसूद द यूनिसेफ चैंपियन. खैर, look, I'm not saying कि rank turners are bad. I am just saying कि this is a good opportunity to kind of try a few things out. करेंगे नहीं, साथ बात ठीक है, आपको probably same to same pitch मिलेगी. Reuse नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इस surface को आपने reuse किया तो फिर तो 80 would be a great score. Bro, first day
कितनी 60 विकेट्स लोग बोले यार लोगों ने पहली इनिंग्स में 130 बना दिया वाओ ये वाला हाल हो जाएगा। अच्छा बाय द वे यहाँ पे पाकिस्तान ने 200 क्रॉस किया था ना, आई वाज लाइक बहुत है। हाँ जब इन लोगों ने 230 बनाया मैंने कहा कि मे बी दे वुड हैव लाइक्ड 50 रन्स मोर बट दिस कुड बी मोर देन इनफ। मैं अब्बू के साथ मैच देख रहा था, ये क्या करें, मैंने कहा बाबा बहुत है, हाँ स्कोर बहुत ज्यादा हो गया, इस पे कोई नहीं खेल सकता। अच्छा जहां हमने इतनी पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ली है, लेट्स काइंड ऑफ सेगवे टू वेस्ट इंडीज अ बिट। बॉल दो ना जरा। हाँ ये लो केचेट। हाँ यार मैं तुझसे बॉल मंगवाई, मैंने खेला ही नहीं बॉल के साथ because I love to play with balls and I actually collect balls. मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ मैं वहां से एक बॉल उठा लाता हूँ। I'm not making a joke over here. I actually do that. I have a bag at home with balls. It's full of balls. बस कर दे balls बोलना। Anyway, West Indies की bowling की बात करें तो Jomel Warrican was the most prolific bowler in this game. 3 for 69 in his first day, which was a terrible 3 for. I'm not going to. ये तुमने ट्वीट भी की थी। Not gonna mess around about this यार। उसने बहुत शानदार bowling करी आगे जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा bowler नहीं है, but that 3 for was god awful। तीनों विकेटें भी क्या, एक सलमान को आउट किया, उसने चॉप ऑन कर लिया, एक छक्का मार रहा था खुरम और एक साजिद को जूटर मार दिया उसने। खैर 3 for 69 is still a 3 for, ठीक है, terrible or not, 3 विकेट और उसके बाद तो बॉय came back and took 7 for 32. That was some good bowling. That was phenomenal, man. Those are the best figures by a touring spinner in Pakistan in Test cricket history. So the records were tumbling in this game. बहुत ज़्यादा different किस्म के records हुए, and props to Jomel Warrican for that. Ended with 10 for 101 in this game. Bro, batting भी बहुत अच्छी की है। शानदार batting की है। He was unbeaten on 31 of 24, and he was taking Pakistan spinners on. आकर वो मार रहा था। एक बॉय की शॉट है सादी, it's the back of the bat reverse sweep. The first time he played it, I thought this was a mistake. He didn't intend to do this, और ये back of the bat हो गई है। Warner भी कभी कभार करता था ये, मगर this guy was trying this every third ball, right? Back of the bat reverse sweep by Jomel Warrican was an absolute spectacle. I really enjoyed it, and yeah, I mean, he was their highest run scorer in that innings. बल्कि 9, 10, 11 के सबसे ज़्यादा runs। Yeah, ऊपर तो किसी से परफॉर्म ही नहीं हुआ था पहली इनिंग्स में। So I think he had a fantastic test match. अभी पॉडकास्ट के शुरू में ये बात भी की है कि when the wicket is taking a lot of turn, he has a fantastic record as well. He's a really, really good bowler in those conditions. In stark contrast to Gudakesh Moti, who in our preview was the worst spinner on display. He was the worst spinner on display. He was outbowled by Kevin Sinclair. Kevin Sinclair को इतनी गज टर्न हुई थी, उसने तो रिजवान और साउथ की विकेट ली पहली इनिंग्स के अंदर। तो yeah, Moti took 2 wickets on this sort of surface, which paints a picture. I feel like अगर अगले मैच में भी नहीं चलता, this could be his last test match for the West Indies. Ever? यार मतलब अगर इस तरह की पिच पे आप स्पिनर होते हुए विकेट नहीं ले रहे तो फिर आप कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? यार जब मैंने प्रीव्यू, हम दोनों ने प्रीव्यू किया था और हमने प्रेडिक्शंस की थी, इसने हाईएस्ट विकेट टेकर मोती बोला। I picked up Gudakesh Moti और I chose him as the potential highest wicket taker, and मेरा rationale भी आपको समझा देता हूँ। I said that Nomipa and Sajid and Abrar will share the spoils, which did happen to a certain degree. I know Sajid got 9, but they did kind of share the spoils. 9-6-5. ठीक है, और मैंने कहा था कि उनकी तरफ से मोती खा जाएगा, मोती नहीं Warrican खा। He is the highest wicket taker of the series. So my rationale held up. I just picked the wrong spinner. It was shocking, and I don't know what's wrong. Is it an injury? Is it a niggle? This guy very bad Kesh Moti. यार हाँ, bad Kesh Moti हो गया ये तो। Not too long ago यार सादी, he was doing really well. और खास तौर पे T20 क्रिकेट में तो इसने अन्नी मचाई भी। T20 को टेस्ट में भी ठीक था यार। बांग्लादेश or something, I think Moti did well over there. So I feel like अगर वेस्ट इंडीज का कोई एक और स्पिनर Warrican टाइप चल जाता, इस मैच में कुछ भी हो सकता। That was a big miss for them. And yeah, I mean, overall I feel Warrican kind of carried them, but not to the point where और कोई bowler नहीं था। एक था Jayden Seales. Jayden Seales was the guy who had Varun and me thinking that this is a pace-friendly back turner. क्या खूबसूरत bowling, कमीनी bowling कराई है यार। He got the ball to seam big time. बहुत कुत्ती seam कराई है इसने यार। The delivery that got rid of Kamran Ghulam in the first innings, ठीक है, in which he shouldered his arms कर दिया था। हाँ, नहीं मैं तुझे बता देता हूँ। I've got the numbers. 1.83 degrees of seam on that ball. और फिर ये आउटस्विंग इनस्विंग भी दोनों कर लेता है। He's metronomic with his lengths. He can crank it up with his pace. He can slog.
he can slog big time. अच्छे खासे छक्के छुक्के मार लेता है. I'm glad that both of us picked him as the seamer that West Indies should play because Jared picked Roach. ये Jared. ये Pro Sports 1, Jared Kimber 0. अगर scoreboard रखें तो शायद आगे ही हो. Don't watch this Jared. But yeah, I mean, look, he is also a bowling machine. हम इंटरेस्टिंगली इनफ ये वाली बात कई दफा कर चुके हैं पिछले कुछ पॉडकास्ट में कि अब बड़े कम बॉलर्स रह गए हैं जो लंबे स्पेल और एक ही जगह बॉलिंग करवाते हैं. ही इज वन ऑफ देम. एक ही जगह पे आप बॉलिंग कराते रहो, यू हिट दैट चैनल कंसिस्टेंटली एंड यू बोल लॉन्ग स्पेल्स. दिस गाय बोल्ड 9 overs ऑन द ट्रॉट at the start of this test match, और उस स्पेल के अंदर he took 3 for 19. यार even the ball that got rid of Babar, it held up. मूवमेंट थी उसमें काफी. हुरैरा वाली भी मूवमेंट थी. Off the seam, he got that ball to jag away. या थोड़ी सीधी पड़ गई थी. यूं आई है हल्की सी, और हुरैरा वाली भी similar थी. Babar वाली did a bit more. Yeah, but I was really impressed. Look, he ended up with what 3 for 27 in 14 overs in that innings. I think Jayden Seales is very close to being dubbed as generational. Very close. In Test cricket for sure. मैं तो कब से कह रहे हैं हम सील्स की बात हो रही है. तुम वो वाला टेस्ट ले लो भाई जो जमैका में पाकिस्तान हारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ all those years ago. ये सील्स और रोच थे ना जो लाइन पे खड़े हुए थे. वो खड़े हुए थे और तब भी मैंने कहा था कि यार ये जेडन सील्स मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. I had the privilege of watching him in the flesh as well at Lords. ठीक है, he was West Indies best bowler in that entire series versus England as well. And this guy is young. ठीक है, और मुझे तो लगता है इसकी सीलिंग बहुत ज्यादा हाई है. इंजरी फ्री रहे और फोकस टेस्ट क्रिकेट पे करता रहे ना. मेरे ख्याल से करेगा क्योंकि काउंटी भी खेल रहा है. देखो ना, और आई डोंट नो लाइक लिमिटेड ओवर्स में बॉय का क्या सीन है, बट टेस्ट क्रिकेट में तो आई फील लाइक वेस्ट इंडीज हैव अनअर्थड एन एब्सोल्यूट जेम. मुझे तो बहुत पसंद है. मुझे इसकी एग्रेशन भी पसंद है यार. इसने वो तीर कमान भी मारा था बीच पे. अच्छा, ये मैंने हाँ वो उसकी एक सेलिब्रेशन भी. आई थिंक व्हेन ही गॉट बाबर आउट. बट आई थिंक ही इज a massive positive for West Indies. आगे जाकर ये बहुत सर्व कर सकता है. और like Shamar Joseph भी up and coming है, who's not a part of this squad, but he's there and thereabouts, right? Kemar Roach is still going. They've got a very decent looking. Alzari भी खेलता है वैसे तो टेस्ट. Alzari भी आ जाता होता है. Alzari का थोड़ा वो wavered हो जाता है. He's a bit erratic, but he's quick, right? Alzari Joseph on his day can absolutely wreck you, right? He's that kind of bowler. I'm missing someone. एक और है. यार इस वक्त मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं आ रहा. लेकिन अगर ये 4 तो आ गई ना यार, और रोच लगता तो नहीं अभी मुकने वाला है. अभी तो कीमर रोच चल ही रहे. So yeah, I mean, look, he's strong. He's a big lad, and he's played a lot of red ball cricket. Now I don't know if you saw that stat or not, Sadi. उन लोगों ने broadcast पे लगाया था the lowest averages for seamers in 2024. अच्छा. Seales was at 5 at 20 on. Number 1 पे पता कौन था? Guesses? Any guesses? Bumrah. No. नहीं. No. Nah, brah, nah. Strike Cummins? Nor. फिर It was Josh Hazelwood. That. He was averaging like 13 and a half. ठीक है? यही हम जब इंडिया वाली सीरीज करते हम कह रहे थे कि ठीक है, Scotty Boland is amazing, but Hazelwood is still a miss because he was averaging 13 and a half in 2024. But yeah, I mean, I think sky's the limit for Jayden Seales, और आगे जाकर ये बहुत अच्छा कर सकता है वेस्ट इंडीज के लिए. और मेरा तो आप लोग भी हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक चैनल है, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट. उसके बनने उसमें आने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहला है पेट्रियन, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. वरना इजी पैसा भी है. 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा अगर आप वैसे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट्स फ्री फॉर ऑल, लेकिन ये चैनल के लिए ये 2-3 तरीके हैं. उसके अलावा बैंक अकाउंट अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर देना, बहराम को ना करना प्लीज. मुझे ना करना. पहले भी मैं आपको साथ की तरफ ही टोरता था, और अब तो मैं बहराम यंग हस्बैंड हूं, तो आजकल मुझे तंग मत करो. Gotta spend some time with the wifey. उसके आपको मिल जाएगा यार बैंक अकाउंट डिटेल्स, मैं रिप्लाई कर दूंगा. और फिर वहां से 1500 पर मंथ पे मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप उस चैनल में आ जाओगे, जो कि हमारे if I'm not wrong 50 जानीज हो चुके हैं from all across the globe, by the way, like Pakistanis from the diaspora, Indians. Varun Almaconda, our honorary Jani of the podcast, is in that chat. He's always enriching our Janis with amazing stats. गौरवनंदन त्रिपाठी भी है, और GNT is also there. उसने तुम्हें शर्ट भेजी थी ना, जो एक और तरीका है. हाँ. और वरुण की बेस्ट बात ये, सॉरी मैं शर्ट पे आता हूँ, कि वो ना कभी कभार आपको लिंक भेज देगा जिसमें you can play around with the stats, man. He's that kind of dude, right? So you want to be a Jani of the podcast, I highly encourage you
to become a Jani. और मतलब even if you don't have online banking, like if you're living under a rock in 2025, साद और मैं जो है यार हम इस्लामाबाद में रहते हैं, E113 में E113 का जो मरकज है उसमें हमारा ऑफिस भी है, स्टूडियो भी है, तो आकर हमें ढूंढे और हमारे मुंह पे मारे 1500 रुपए. ऑफिस बाय द वे ये एक रूम है उसमें, ये ऑफिस का एक रूम है, तो हाँ करके मुंह पे मारे 1500 रुपए, and per 1500 की पेमेंट we will make you a Jani for 1 month. And as Saad mentioned, there are other ways as well. If you gift the Pro Sports Podcast in an authentic sports jersey, बस नॉक ऑफ ना हो, ऑथेंटिक हो और पाकिस्तान की ना हो, क्योंकि वो रेडली अवेलेबल है पीसीबी के स्टोर पे. बाकी कोई भी टीम हो, कोई भी स्पोर्ट हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, डजंट मैटर, इफ इट्स ऑथेंटिक, आपको पर जर्सी 6 months के लिए जानी द पॉडकास्ट बना देंगे. And why we encourage you to become a Jani the podcast is that yaar Saad and I are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We've had enough of the sensationalism and masaladar khabrein. बहुत हो गया यार, तंग आ गए हम लोग. We are trying to promote intelligent sport discourse over here, and you know, we try to enrich your sports watching experience via the podcast and the Jani's chat. But we're not know-it-alls. We're students of sport. We're constantly learning and upskilling. So come and challenge us on the chat and debate things with us, but तमीज के दायरे में. कमीज. This is very important. कमीज तो मैंने पहनी. तुमने तो उड़ी पहनी है. तमीज के दायरे वाली बात important इसलिए यार, because if there is any instance of racism, discrimination, homophobia, misogyny, abuse, we will kick you out. बाहर. Zero tolerance. कर देंगे, सीधा कर देंगे, ठीक है. इस तरह की कोई चीज हम बर्दाश्त नहीं करते. We are a very inclusive community over here. Yes. ठीक है. और यार, I mean, look, massive thank you to our existing Janis as well. Love you. Yeah. आपका support, it goes a long way, and it's not like Saad and I are pocketing this money. हमारी जेब में थोड़ी जा रहा. These funds पह कोई नहीं. पह का मसला ही रहता है. आजकल मैं high on salamis हूँ. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. So yeah, I mean, we don't pocket this money, man. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we can bring even more grade A sports content to your screens. और यार गलतियां हमसे होंगी, कोई नहीं है. यहीं पे आकर हम own up करेंगे. We'll take ownership, so you hold us accountable, and we'll try to do the same. बट एक आपको प्रॉमिस ये है यार कि जहां तक होमवर्क, प्रिपरेशन और तैयारी की बात आती है, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़नी हमने. जिस तरह सादी बोलते हैं, सीधा हैशटैग सीधा टेक ओवर, हैशटैग सीधा टेक ओवर, हैशटैग fix yourself. You can go and fix yourselves. अच्छा, so ये हो गई जानीस की बात. तूने कुछ और बताया? मैंने एम्पावर सुपर लीग की बात करनी थी, जो कि एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट, जो मैंने अपडेट्स दी थी लास्ट टाइम. यूनुस खान आया हुआ था. यूनुस खान एड्रेस कर, ये हम क्या चीज है जो यूनुस खान कर रहे हैं. उसके बाद वहां पे हुआ पता है क्या, मैचेस तो चल रहे हैं, लेकिन निक्सर कॉलेज ने, वो मैं स्टैट पढ़ रहा था, 305 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप मारी है दो बॉयज. No way, Jose. Yes. सलमान का एक बॉय, नाम भूल गया. Nice, Gaza. So 20 ओवर मैच में 305, वो भी लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया. Nice, Gary. और उसके अलावा बाकी अपडेट, स्कोर कार्ड्स और जो देखना है, जो कि कराची के लोग हैं उन्हें तो लाजमी देखना चाहिए, बाकी पाकिस्तानियों को भी देखना चाहिए, वो प्रो स्पोर्ट्स पे आपको मिल जाएंगे, जो वेबसाइट है हमारी उसके ऊपर. सब सपोर्ट करो जाकर. एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट्स, दे आर डूइंग गॉड्स वर्क. जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, दे फिगर आउट देयर schools for them. They help with the application process, they help you with accommodation, they help you with visas, they give you scholarships if you're good enough. These guys are great. Yeah. और बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल्स और वेबसाइट सबके लिंक्स हैं, वहां से जाके आप फॉलो भी कर सकते हो. Dada boys are running the show over there, and mad respect for them, and a massive thank you for time and again sponsoring our show as well. बाकी यार ये mugs भी है हमारे पास. ये भी जाके इस वाले पे लिखा हुआ है conventional wisdom, and this is shit, here we go again. You can buy these mugs, just contact Saad or something. Instagram Pro Sports. चलो एडवर्टाइजमेंट आवर खत्म हो गया. अब वापस आओ क्रिकेट पे. पाकिस्तान बॉलिंग या बैटिंग? बॉलिंग की तो बात कर ली थी, बैटिंग ही रहेगी. बैटिंग पे जाते हैं यार, एंड लेट्स टॉक अबाउट जनरल थीम्स फर्स्ट. ओके. ऑफ कोर्स जेडन सील्स की परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान वर रिड्यूस्ड टू 46 for 4. ठीक है, स्टार्ट में ही. और वहां लगा था कि ये तो डूब गए. हां डूब गए. अच्छा, मैं वो दूसरा तो डूब रहा कर रहा था. डूब रहा बचाना मुझे, बचा लिया ना फिर बॉयज ने. सूडी शैक एंड रिज, बॉल निकल गई मेरे हाथ से. बॉल निकल गई. मोहम्मद रिजवान एंड सूडी शैक वर pretty much the guys who won this test for Pakistan. They were the difference between. Yeah, absolutely. Yeah, देखो ना, their partnership was 141 runs strong. West Indies ने दोनों innings में 141 runs किए ही नहीं है.
किया ही नहीं पता नहीं मिसता की बात कर लेकिन किया ही नहीं एगल बुल्ली ना anyway so yeah I think that was a massive anomaly जिस टेस्ट मैच में यार 30 रन की पार्टनरशिप नहीं बन रही वहां पे बॉयज ने 141 रन की पार्टनरशिप beautiful batting amazing batting I mean look Pakistan were 46 for 4 then they were 187 for 4 फिर वहां पे आउट हुआ साउथ absolute gripper by Kevin Sinclair कोई गलती नहीं थी साउथ की वो वाली बॉल खेलना बहुत मुश्किल थी ठीक है and then Pakistan slipped to 200 for 8 and then they were 230 all out तो देखो ना यार इस मैच में क्या टोटल पार्टनरशिप्स क्या थी एक ही 141 रन्स की फिर एक ओपनिंग पार्टनरशिप सेकंड इनिंग्स ओपनिंग में 67 yeah and then there was this other partnership by Khurram Shahzad and Sajid Khan. I think that was it was actually the second highest partnership in Pakistan's first innings 25 runs की थी ये Sajid sweep मार रहे he struck the six off his legs over mid wicket which was sensational and then Khurram Shahzad also nailed a sweep and I know 25 रन की पार्टनरशिप थी आप लोग कह रहे हो कि इसको क्यों हाईलाइट कर रहे हो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थी नहीं इस मैच में बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी काफी क्रूशियल पार्टनरशिप थी वहां पे 200 और 230 में जो फर्क था ना इस टेस्ट मैच में तो एक रन का फर्क yeah it was quite substantial I know West Indies batters didn't come to the party as such barring Athanaze but I felt that was also a very crucial run of play जाके साजिद ने आकर अटैक की और वो कैमियो खेले and Khurram Shahzad is no mug with the bat either I've seen enough he can last he's all right yeah he's all right but obviously that doesn't even come close to South and Rizwan's 141 run partnership it was you know it was a game winning partnership yeah. like you said that was in fact the difference between both teams and पहले किसकी बात करनी है तुमने Sudi Shack की कि Rizu की Sudi Shack scored 84 runs इसने भी साउथ अफ्रीका में भी 84 किया था I'm loving the way his career is developing if you talk about this innings you know soft hands as usual swept really well out of the rough which is key that is also like we've gotten used to it by now he's a fantastic sweeper of the ball best sweeper of the ball after Sarfaraz Ahmed in Pakistan I would go as far as saying since Safi bhai यार मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि he is undoubtedly Pakistan's best batter versus spin. Man is averaging 85 versus spin. Undoubtedly है क्योंकि इस पे तो कोई मुझे नहीं लगता आर्गुमेंट और इसने मुश्किल वाली सेंचुरियन वाली पिच पे भी 84 किए थे versus some terrifying pace moves. So हाँ हम हमेशा कहते हैं कि साउथ शकील वर्सेस स्पिन इज अमेजिंग और पेस के खिलाफ उतना सीन नहीं है he is found out more often than not he performed he's been developing यार मैंने इसकी पहले भी बात की ये जो वो कैंप करता है लेफ्ट लेग पे और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलता है लिमिटेड ओवर्स में एग्जैक्टली वो पहले scoops it over the keeper's head पहले नहीं थी जब से इसने क्वेटा में ओपन आने लगा तो ये हमने चीजें देखी वर्ल्ड कप में आ गई थी ओडीआई वर्ल्ड कप में मैंने देखा है इसकी वो शॉट खेलते हुए देखा है इसको और domestic में भी देखा so he's been working on that but then again he's been working on improving his skills he's elevating his game every single day he takes this job really seriously and yeah if you're averaging 85 versus spin in test cricket you're an elite batter कोई हल्का सैंपल साइज भी नहीं है बॉय के 1600 प्लस रन्स हो गए हैं and since his debut for Pakistan किसी और ने इतने रन नहीं बनाए no other Pakistan batter has scored more runs than South Shakil was 1600 plus No other batter has scored as many 50s and tons as Sudi Shack either. Sudi कर देता हूँ फिर Sudi कर देता हूँ सब चलता है नहीं अभी coin कर दो Sudi Shack so Sudi Shack has the most number of 50s and 100s and runs in test cricket for Pakistan since his debut which is the logic or rationale on which I will base my next statement I feel like he's Pakistan's best red ball batter in contemporary cricket I think we're there अभी हाँ I think मतलब मैंने ये चीज contemplate की थी पिछली टेस्ट में और that was proof enough 84 in Centurion पिछले से पिछले और कौन उसके अंदर कौन आता है यार रिजवान है नहीं करंट में बात करो I think all format नहीं फिर T20 में रिजवान थोड़ा मार खा नहीं हाँ नहीं तो सूडी शायद भी मार खाते T20 में अगर करंट लॉट में से बात करनी है तो तुमने सूदी बोल दी है सूडी शैक करंट लॉर्ड में से अगर बात करनी है तो हाँ for sure yeah no I think there is no doubt about that best red ball batter. He scored like 1 million runs million meaning 1600 plus and yeah I mean look he also loves batting in Multan boy को बस सारे टेस्ट मैच मुल्तान में खिलाते रहो पिच जो भी हो रन करेगा I mean proof तो आ गया yeah he's probably averaging like what 80-90 Multan I haven't checked the numbers but not too long ago it was 100 इस मैच में जाहिर है 2 पे आउट हो गया बाद में but देखो ना ये भी तो देखो कि after the amount of innings that he's played for Pakistan I can't remember कितनी है 30 something
I would want to take a punt on 34. I'm pretty sure it's 34. देख लेते Only Javed Miandad has averaged higher with the bat for Pakistan after that amount of test matches. वाह So Saud Shakil is, it's his time. It's his time to shine. We are living in the age of Saud Shakil. The 34 34 देख ले फिर भाई की जो है ना माइक रॉस वाली मेमोरी है. ये पता है मिला वो माइक रॉस को. हाँ तुमने बताया था. Not once but twice. अच्छा. क्योंकि shoots की shooting. सूट्स की शूटिंग जो है वो टोरंटो में होती थी एंड आई लिव्ड इन टोरंटो फॉर अ गुड 6 years ऑफ माय लाइफ. 5 साल में वाटरलू में था, फिर टोरंटो आ गया. 2 दफा मिला मुझे. एक मेरी अम्मी एक दफा मेरे साथ और फिर मेरा एक इजिप्शियन कॉलीग था माइकल महरूस. माइक रॉस माइकल महरूस और वो उसकी तो फट गई ना देखो कि ओह माय गॉड. मैंने कहा वो माइक रॉस बैठा हुआ है खाना खा रहा है, पागल हो गया. मैंने कहा मिला हुआ मैं इससे तस्वीरें आराम से खिंचा लेते हैं. अभी मत तंग करिए उसे, अभी उसे खाना खाने दो. खाना खा. जैसी बॉय ने खाना खत्म किया हमने भी पीछे भागे तस्वीर ली है. Go follow me on Instagram and you can see both those pictures. I think एक तो है ही है. हार्वी से नहीं मिले थे. नहीं हार्वी से नहीं मिला. काश वैसे उसकी जगह मैं मेगन मार्कल को मिल जाता. That would have been great, right? मतलब प्रिंस हैरी को छोड़ के तब नहीं था ना. नहीं तो पहले भी मिल जाते तो हैरी नहीं के हैरी के कंपैरिजन नहीं कर सकते. क्यों भाई, मैं भी तो रॉयल्टी हूँ. किसकी? पाकिस्तान क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंस की. अच्छा. नहीं, that's just a joke. I'm not even close to where I want to be. But yeah, look. हैरी की कंपैरिजन में तो नहीं हम. साउथ शकील जो है ना, he has a lot of time. आराम से टाइम लेकर खेलता है एंड स्पिन को बहुत ही सुकून से खेलता है. कभी कभार ना ये जरा बैक फुट पे आकर पीछे चुच कर देता है, हल्की सी सॉफ्ट हैंड से चुच मार देता है. And then he has those pokes and cuts on the offside. Cuts तो बड़े solid. Cuts भी solid वाह. नहीं और वो पोकी भी है थोड़ा सा, spin के खिलाफ. He's very measured. He knows exactly where the fielders are and he is very very intelligent. Street is smart है ना. कराची का है भाई. कराची का लौंडा है भाई. कराची के बैटर जो होते हैं वो बड़े street smart होते हैं. और जावेद मियांदाद, सरफराज अहमद. अभी देखो साइम अयूब. Yeah. I mean, Yunus Khan. Throw Yunus into the mix. Wasn't born in Karachi but played all his cricket in Karachi, and that's where he was kind of blooded in domestic. So yeah, there is that bit of thing where they're very intelligent over there, and Saud Shakil has showed the exact type of temperament and fight in him, which I think I would love to see him end his career with a 50+ average. That's what I'm hoping for, right? और पता है he also comes down the track on occasion. He doesn't do that a lot. Like रिजवान तो वही कर रहा होता है ना. शान मसूद तो बहुत करता है. शान मसूद है उस पे भी आना. South every now and then कर देगा. It's a one off. देखो ना फिर हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है ना. भाई आप किस तरह की स्वीप हो तो आप वही मारते रहो. ठीक है. And he absolutely nails the sweep. ये स्वीप मारता है तो चौका. इस तरह का प्लेयर है ये. So yeah, I mean, I hope कि जो वाइस कप्तान है पाकिस्तान के, Surishek, he goes on and performs even more. It's been a great story thus far. It's a great arc. Narrative कमाल है. और मैं यार जब से आया हूँ पाकिस्तान, इंग्लैंड सीरीज मेरी पहली सीरीज थी, वो ओरिजिनल बेसबॉल सीरीज. तब से भाई यही चल रहा है और चलता ही जा रहा है. एंड ही हैज दिस हैबिट ऑफ बेलिंग पाकिस्तान आउट एज वेल. मगर वो हैबिट एक और बॉय को भी है, मोहम्मद रिजवान. 71 बहुत हेट मिलती है और फजूल की हेट. बिल्कुल बकवास हेट. वी एग्री T20 का ही माइट नॉट बी देयर, लेकिन फॉर्मेट मिक्सिंग क्यों करे? ही हैज अ फेयर फ्यू इश्यूज इन T20 क्रिकेट. टेस्ट की अगर बात करें तो आई मीन इससे ज्यादा एवरेज किसी विकेट कीपर बैटर की नहीं है सिंस 2022 आई बिलीव. मैं तो अभी भी तैयार हूं ये स्टेटमेंट देने को कि ही इज पाकिस्तान's बेस्ट एवर विकेट कीपर बैटर. ही इज ऑलरेडी देयर. ठीक है. और अगर मैं दुनियाई क्रिकेट में कंटेम्पररी इन रेड बॉल, हां वो टेस्ट ही बोला ना मैंने. अच्छा बोले. आई थिंक मैंने बोला बट आई मेंट इट इफ आई डिडंट से इट. और अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त सर्किट में देखो, टेस्ट क्रिकेट में स्पेसिफिकली कौन अच्छे कीपर्स हैं, तो आपके दिमाग में 2 नाम आते हैं, पंत और रिजवान. पंत को मैं इसलिए स्लाइटली हाई रखता हूं इवन दो ही इज आउट ऑफ फॉर्म, is because he has that match winning talent. मैच विनर है वो, जिस तरह एनजी भाई बोलते हैं. एंड ऑफ कोर्स पंत का एक अपना अंदाज है जो कि कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद. कुछ लोग स्टूपिड कहते हैं, कुछ लोग वही मैच जितवा दे तो उसे प्रेज करते हैं. एग्जैक्टली. हो पॉइंट मार दिया मैंने. किसी दिन वो बोल्ड है और वो अटैकिंग बैटर है और वो फियरलेस है, फिर अगले दिन वो स्टूपिड बैटर बन जाता है. ये बहुत बड़ा मसला है वैसे. ये ना हमारे कल्चर का मसला है. रिएक्शनरी बहुत सब कॉन्टिनेंट का कल्चर का मसला है. यहाँ पे उस तरह का जो प्लेयर है ना पंत की मोल्ड वाला, ही इज अंडर अप्रिशिएटेड. यू नो एक टाइम पे वो बेस्ट थिंग्स इन स्लाइड्स ब्रेड होगा. सोचो वैसे ब्रेड हो उसको स्लाइड कर रहे हो लोग. AI गेट ऑन इट.
और दूसरी तरफ वो he's the worst to ever play for. यही तो मसला है हमारा, और हम ये सब के साथ करते हैं, खा वो इंडियंस हो, खा वो पाकिस्तानी हो, ये एक डीएनए में मसला है. Reactionary कौन है? अच्छा है हाँ, रिजवान भी यार वैसे तो काउंटर अटैकिंग प्लेयर होता है, but this was very measured knock, and he was taking calculated risks versus spin. Obviously used his feet to perfection. निकल कर पिच ऑफ द बॉल पे आकर बॉल को स्ट्राइक कर रहा था. Obviously he is also a phenomenal sweeper of the ball. Sweeps really well, and he played a fair few sweeps over here. But what sets Rizwan apart from the rest perhaps is that he is or has been an exceptional batter for Pakistan in tough conditions. यार यही तो इसकी की है, जो लोग सेना का रिकॉर्ड देख लो, जो लोग ओवरलुक कर जाते हैं. मुझे तो लगता है जब पाकिस्तान अच्छा कर रही होती है तब रिजवान अच्छा ज्यादा नहीं करता. हाँ, जब जरूरत होती है तो ये चल जाता है. और आई एम प्रीटी श्योर, ये खैर मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता, लेकिन अगर कोई निकाल के दे इसके ऊपर तो प्लीज, मुझे लगता है ही इज अ मैन ऑफ क्राइसिस फॉर पाकिस्तान. I don't know the numbers on the top of my head, but if I had to guess, Rizwan is still averaging 40 odd in test cricket. हाँ, 41 प्लस है. हाँ, तो अगर आप एक विकेट कीपर बैटर के तौर पे 40 प्लस एवरेज कर रहे हो in test cricket, I think those are great numbers, because विकेट कीपर से आप 35 you take that. हाँ, ठीक है. But Rizwan is better than that, and you know ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. Back in the day T20 में भी कर रहा था शुरू में, जब थोड़ी सी गेम डिफरेंट थी. He's averaging 40.72. Yeah, so there you have it, right? And ODIs में 41.26. Brilliant. With 88 का strike rate. That's very healthy. T20 में एवरेज तो अच्छी है, लेकिन strike rate 125 का. But average batters are the ones who look at their average salary. Yes. So Rizwan doesn't care about these numbers. Look, Rizwan is Pakistan's crisis man, particularly in test cricket. खास तौर पे test cricket पे. You've seen him do it away from home. Yeah. Time and again. तकरीबन हमेशा ही यार. Fail नहीं होता, बहुत कम fail होता है. देखो, might not score big hundreds or daddy hundreds. But he always contributes. 70, 80, 60 ये कर ले. And he's very busy out there. And he's also a bit of a character, right? जिस तरह हम साजिद की तारीफ कर रहे हैं, रिजवान भी तो character है. Yeah, brother. Sugar लगा रहा था. Welcome to the graveyards. हाँ, Sinclair पे आकर बोला था ना कुछ पता नहीं, boom something ऐसी कुछ बात की. उसने बोला, yeah brother, come to the graveyards. I love Rizwan for that sort of stuff. He is so viral when it comes to these sort of things. And his energy is also infectious. रिजवान की मुझे जो शायद बेस्ट बात लगती है ना, कि वो इस लेवल का कंपेटिटर है कि you can actually watch him in the flesh giving his 110%. He puts his body on the line. वो अपनी है ना Ramin, my former colleague at Grassroots Cricket, who writes satire pieces. Yeah, very good satire. He was like, why has no one come up with the term crampon yet? And I love that, because he is crampon. इस वाले नॉक में भी कर रहा था शुरू में, 40 odd पे था. एक इसने पे खूबसूरत लेग पे चौका दिया था, तूने मुझे याद हो. ठीक है. आई थिंक एक तो स्पिन का शानदार प्लेयर है ही, मैन इन अ क्राइसिस भी है पाकिस्तान के लिए, एक्सेप्शनल बैटर फॉर देम इन टफ कंडीशंस, एंड अ स्पॉटलेस विकेट कीपर. He's a brilliant wicket keeper. Yeah, with the gloves, I think strictly if you talk about wicket keeping as a skill, Rizwan is the best in the world right now. मुझे तो यही लगता है. I would agree with that. Yeah, Pant probably better batter. और कौन है? मगर पंत का भी X factor है ना, वो फर्क किस्म का better batter है. और कौन है? यार फोक्स अच्छा था. Folks अच्छा था. Yeah, I was mad impressed by Tevin Imlak. Tevin Imlak ने एक दो down the leg side catch पकड़े हैं शानदार. Yeah, he didn't score many runs. And मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार जोशुआ डी सिल्वा तो अच्छा था. नहीं, उसको कोई इंजरी थी. ओह अच्छा. Tevin Imlak got his test debut. He scored some runs in the practice game, Shaheen's वाली, but he kept exceptionally well. उसकी भी थोड़ी तारीफ बनती है. But yeah, I mean, आपको gloves भी इतने अच्छे आजकल उस तरह नहीं मिलते. और ये है. और कौन इतना अच्छा हो? His best skill, Rizwan's best skill is his wicket keeping. And it doesn't get talked about enough, which is why we will make sure to talk about it in the Pro Sports podcast. Yes. हम तो यार हर चीज की बात, completeness जो है हमारा USP है. और हर चीज की बात जहाँ पे तारीफ करनी है वहाँ पे खोल के तारीफ करेंगे. जहाँ क्रिटिसिज्म करना है वहाँ पे तमीज के दायरे में खोल के क्रिटिसिज्म. और मतलब who wouldn't want to watch a game of cricket in which Rizwan is talking on the stump mic? It is always entertainment guaranteed, man. और मुझे फिर चीज ये लगती है कि बस साजिद वगैरह आते हैं पश्तों में शुरू होते हैं. और फिर तो मतलब जो ये जिस तरह you take your Shoaib Bashirs and Adil Rasheeds and Usman Khwajas and whoever else, you get the drift. उनको भी फिर समझ नहीं आ रही है, ये तो पश्तों में शुरू हो गया. So I think that this guy is underappreciated. Rizwan is a massive asset for Pakistan cricket. और ये he will go down as the best wicketkeeper batter. He's a really good limited overs captain as well. Yes. लेकिन मसला फिर यहाँ पे आ जाता है, T20 खेलना है उसे, यानी ये पॉइंट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ
this thing doesn't work in his favor. ये एक debate बाकी तो चलती कहीं रहेगी। criticism आप नहीं कर सकते। ये डिबेट चलती रहेगी। मुझे अफसोस ये होता है कभी कभार कि आई थिंक रिजवान डज हैव द पावर गेम, ही हैज एनफ टैलेंट इन हिम टू एक्सेलरेट फ्रॉम द वर्ड गो इन तो T20। जाके मारो ना। बस जाके मार रिजू। खैर है। नहीं चाहिए एंकर। नहीं 10 बॉलिंग। This PSL is going to be big for him. He needs to prove a point now. He needs to go, just go. Yeah. वो और कर लेना तो फिर किसी को इश्यूज नहीं होंगे। यार चल रिजू तू मुझे 135 की स्ट्राइक रेट दे। ये 130 से जो नीचे गिर जाती है ना मसला होता है। That's where it gets really really tricky and और फिर ये you can't defend him then. I mean 100 की ये 135 के स्ट्राइक रेट पे मैं वो भी नहीं ले। हाँ और यार ये जो इसकी मजहब वाले मजाक उड़ाते हैं ये भी छोड़ ये दो। तो He never imposes religion on anyone, ठीक है? अच्छा And that was something that we saw a lot in the INZI era. So Pakistan cricket has come a long way there. अच्छा रिज और सऊद की तो हमने बहुत तारीफ यार कर ली। एक दफा जरा मुझे जरा एयर हग तो दे दे रिजवान वाली। पहले यूं करो ना। हाँ पहले ये और फिर एयर हग। ये Have I ever told you the story where PSL final में मैं प्रेसर में था हाँ और तुमने and I asked Rizwan a very tricky question. सही टैक्टिक्स के बारे में कि इस टाइम पे सानोला को ओवर क्यों दिया इस तरह की चीजों। मैं सोचा था यार ये हो सकता है कि आगे थोड़ा अग्रेसिव हो जाए। रिजवान ने जवाब देकर मुझे एयर हग दी है and that is a core memory for me. बस I love the guy man. I absolutely adore मोहम्मद रिजवान। जो फाइटर आदमी है ना वॉरियर मेंटालिटी वाला आईसीयू से उठकर मैच खेलने आ जाता है। इस तरह के लोग आपको बड़े कम मिलते हैं यार। वो मैच ना याद करा। You can tell कि playing for Pakistan is a massive honor for this guy और ये for granted नहीं लेता। He respects that star and he has an immense amount of pride when he dons that star. तो साइड पे करो ना। ये स्टार के ऊपर तो पॉइंट कर। ये निपल के ऊपर चला गया था। Getting a bit nippy. निपो हवा सीन। अच्छा रिज और Nipsey Hussle हो गया सीन। RIP। Yeah. अच्छा रिज और सूडी शैक की बात कर ली जो कि बहुत फिट थे, लेकिन एक बंदी जिसको अगेन बहुत गालियां पड़ती हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन था ना इसमें, शान मसूद का जो शान मसूद the Unisaga champion यासिर शान मसूद the champion दो दफा यार उसने तो बैक टू बैक टेस्ट में परफॉर्म कर दिया। 52 in that innings was so crucial. It was worth its weight in gold in platinum actually क्योंकि यार आप खुद देख लो पहली इनिंग्स के बाद 200 नहीं हुआ। इसकी वैसे कैटेगरी तो गोल्ड थी। कैटेगरी तो वैसे गोल्ड थी प्लेटिनम नहीं थी, बात तुम्हारी ठीक है। बट लुक शान मसूद हैज गॉन टू सॉरी बात क्या था। शान मसूद PSL ने एक उसका क्लिप लगाया था, हाँ, उस पे कैप्शन लिखा हुआ था शान मसूद स्क्वाड मेंबर ऑफ कराची किंग्स। Yeah, I don't know about that because I think he is definitely going to captain the side. ये मुझे थोड़ी सी बात जो है ना ट्रिकी लगी। क्या पता कराची ने बोला अभी नहीं कैप्टन नाम। I don't know man, Haider Azhar specifically got him in this side to captain the team and they've got a fantastic relationship as well. They're like brothers. Do you think he'd be tempted to make Williamson the captain? नहीं विलियमसन नहीं, फिर अगर फिर शान ने हटना तो कोई और ही बनेगा। और कौन बन सकता? I think Williamson। सीनियर प्लेयर्स हैं और उस टीम में कोई नहीं है। हसन अली कैप्टन नहीं बन सकता। It's either शान और विलियमसन। नहीं, then you go Davy Warner। नहीं क्यों वो सिडनी थंडर को करता नहीं? Williamson is a much better captain than But Warner will play। Then make Shan Masood the captain। I'm fine with Shan Masood as captain। अगर मैं ये तो कह रहा हूँ ना, अगर शान मसूद कैप्टन नहीं है तो उसकी फिर जगह जो है ना टीम में वो क्वेश्चन मार्क्स उठ सकते हैं। थोड़े से उठ सकते हैं मगर यार क्योंकि विंस और वार्नर ने तो ओपन करना है। कभी कभार शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में इस तरह खेल रहा था, मैं सोचता हूं यार हाउ हैज ही नॉट कॉट इट इन T20s and ODIs में तो बेचारे को मौका ही कम। उसको कंसिस्टेंट रन नहीं मिला और जब मिला तो वो वाइस कैप्टनसी वाला ड्रामा चल रहा था जो कि वो डिजर्व नहीं करता था। ठीक है उस टाइम पे तो गलत वाइस कप्तान था, बहुत गलत। या आप शान मसूद से ज्यादती कर रहे हो एज द PCB। अच्छा सेठी को शौक था ना, सेठी गेट्स इन्फैचुएटेड बाय द इंग्लिश and I think कोई वर्किंग रिलेशनशिप विद हिज फादर भी हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट लुक शान बेचारा टीम में मेरिट पे ही आता है यार। और देखो अभी लास्ट 2 टेस्ट परफॉर्मेंसेस पे तो आप उससे कुछ नहीं कह सकते। हम यही कहते थे ना कि शान मसूद एवरी नाउ एंड देन इनिंग्स दे जाता है मगर ही इज नॉट कंसिस्टेंट। ही इज गॉन 2 for 2 एंड ही इज अ मैन इन फॉर्म एंड द वे ही वेंट अबाउट हिज इनिंग्स, यार थर्ड इनिंग्स में 52 रन्स आर अ लॉट। और इस वाली पिच पे मतलब खतरनाक तरीन पिच। इट वाज spitting venom when it comes to spinners, right? The opening stand was of 67 if I'm pretty sure it was 64 or 67 and that was the second biggest partnership for Pakistan right? in the throughout this test match. Ab Shan Masood, the hallmark of his knock was the fact that he was charging spinners, ठीक है? He was coming down the track and he was taking the charge to those spinners और जो अटैकिंग स्ट्रोक प्ले हमें देखने को मिला where he would get to the pitch of the ball और छक्के मार। और मुझे ये चीज पसंद है यार, जहाँ इतनी टर्न हो रही है आपने तो वैसे ही आउट हो जाना है। रॉक बैक करके भी उसने मिड विकेट के ऊपर से उड़ाई है। चलो वो शायद केविन हॉज को मारी है, वो
बहुत खूबसूरत शेप था जो उसने रॉक बैक कर हीव किया मिड विकेट के ऊपर. This guy is someone who has been trying this for a while. और मेरे ख्याल से शान मसूद, you know, he is a talented cricketer, but I would not say he is an exceptional batter. He was an average batter who worked so hard, so hard. इतनी दफा इसने जाकर अपनी गेम डेवलप की है further कि अब वो, you know, he's getting to score some runs. इस पिच पे ना इसकी अप्रोच was perfect. मुझे तो लगता है कि आपको पहली इनिंग्स के बाद इसकी अप्रोच ही अपनानी चाहिए इस पिच पे. क्योंकि अगर अब वेस्ट इंडीज का भी जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किया है वो भी काउंटर अटैक पे वॉरिकन और सील्स ने किया. बिल्कुल, वो मार रहे थे. हाँ, इस पिच पे आपकी विकेट तो आनी है, आप रोक नहीं सकते. Yep. To maximize the score, man. Absolutely. And that's what Shan did, and I'm super proud of him. Yeah, I'm very, very proud of him. I'm so happy that Shan Masood is finally getting to enjoy some time under the sun. You know, sun tha nahi zyada, lekin yeah. Overcast conditions. Make hay while the overcast conditions don't shine. Does that make any sense? No, you can't even make hay. Goose तो आपकी वैसे ही मर जाएगी, ठीक है? घोड़ों को पता नहीं क्या खिलाना फिर. इमाम क्या खाएगा? इस पॉडकास्ट में नहीं बता सकता. Yeah, but anyway, I was very, very pleased. I think it is an underrated knock. लोग रिजवान और साउथ की बहुत बात कर जाएंगे, शान की बात नहीं करेंगे. देखो, they had better batting conditions. शान वाले टाइम पे बैटिंग कंडीशन ज्यादा मुश्किल थी और 52 से ज्यादा मार देने थे इसलिए वो तो he ran himself out. जो कि इसी की गलती थी. ये रुक खुद ही गया था. रुका भी खुद ही था और पीछे गई है ना जब बॉल तो नॉन स्ट्राइकर्स का डिसीजन है. जो दूसरा रन आउट था ना नोमी पायन वाला, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी रिजू की गलती. या रिजू आया और फिर उसने ये करके मुड़ गया और नोमी पॉइंट बेचारे, मुझे तो लगता है कॉल भी नहीं की रिज ने, रिज बस मुड़ गया. या और फिर अगली बॉल पे खुद आउट हो गया. बट खैर he had done his job. Shan Masood could have gotten more runs over here, but 52 were enough. It was a captain's knock, and I think, you know, तीसरी इनिंग्स में 52 मारना तो मतलब it has to, you know, it counts for more. ठीक है. And yeah, I mean, look, अब इसकी फॉर्म लगी हुई है, वो मेंटल प्रेशर उतर गया. Monkey is off the back. 145 runs in South Africa as well, and then 3 back-to-back wins at home. Yes, and as captain, opening batter. अब आकर ओपन कर रहे हैं ना, तो देखो वन डाउन पे तो रन्स नहीं मारे इसने, ये सारे रन्स तो उसने मारे as opener. और इस वक्त वैसे ही साइम इज इंजर्ड, अब्दुल्ला इज आउट ऑफ फॉर्म, सो शान मसूद की ही जगह. और दूसरा जो है आपके साथ डेब्यूटेंट खेल रहा था हुरैरा, who was decent. He's all right. देखो, शुरू वाली जब पहली इनिंग्स थी, he got undone by that Jaden Seals delivery. If you look at him in his second day, वो वाली डिलीवरी सील्स ने कई दफा कराई है and he kept leaving it. He was surviving out there versus that particular delivery, which tells you कि जाकर इसने अपना होमवर्क किया है, हल्की सी अपनी गेम ट्वीक की है and he was ready for the challenge. और यार वो 29 रन ही थे, मगर पार्टनरशिप लगी ना 67 की. यार वहां पे तू मुझे बता, अगर पाकिस्तान 157 की जगह 107 पे आउट हो जाती, मसलूस अगर सिर्फ 200 का टारगेट होता, मसलूस वेस्ट इंडीज वर इन द गेम, लेकिन जीत फिर भी जाते, लेकिन you get my drift. हां मतलब ऑब्वियसली एडवांटेज जो था आपका कम हो जाता. रैंक टर्नर पे 250 350 है भाई. हां सही है, मगर 200 पे 199 पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज दूसरी टीम को मिल सकता है. एंड यार वेस्ट इंडीज भी अगर वो वाली अप्रोच रखती, क्या अगर हम शान की तरह मारेंगे, who's to say कि वो क्या कुछ ना कर. ब्रैथवाइट was trying, लेकिन ब्रैथवाइट ने ठीक, पता नहीं उसकी बहुत फॉर्म ऑफ हुई हुई है. उसने दोनों इनिंग्स में ना, एक में तो ऑब्वियसली कैच आउट हो गया वो, वही हीविंग, और दूसरे में भी सॉरी पहली इनिंग्स में he was हीविंग और बोल्ड हो गया. तो बोल्ड हो गया वो तो साजू जो है वही उड़ा रहा था ना. साजू खान ने बड़े बोल्ड मारे, बड़ा गंदा किया. पहला उसका वो जो लुइस को उसने बोल्ड मारा, लुई को, मिकाइल लुई, the Kevin Hodge one, yeah that was a terrific Kevin Hodge. वो जो through the gate बोल्ड मारता है ना, वो बस खूबसूरतियां ही खूबसूरतियां हैं, वो मजेजेस आ जाते हैं फिर मंजू. So some fantastic wickets on display in this game, but बात हो रही है बैटिंग की. Herrera, I'm going to give him a passing grade. Really tough work out there. Batting बहुत मुश्किल. और first debut पे आपको इस तरह का, he took a splendid catch. I mean, आमिर सुहेल ने उस कैच के बाद बोला था he wasn't too impressive with the bat. यार पहली इनिंग्स 6 रन पे आउट हुआ यार, come on. नहीं, he looked composed out there. He looked like has or possesses the sort of temperament that is required at this level. Early days, scored what 29 runs in his second day, which was a lot. आपकी टीम का totally 157 था. So I think I've got no issues right now. I'm happy that Herrera को गेम दी. सबसे पहले तो मैं खुश हूँ कि इमाम की जगह उसको खिलाया. अगले में भी खिलाओ और उससे आगे भी खिलाओ. या बिल्कुल. और मैंने इसको डोमेस्टिक में देखा हुआ है, इसका भी वो फाइन लेग वाला रीजन पक्का है. ठीक है, ये वहां पे मारता है. और स्पिनर से खिलाफ he can come down the track as well. Herrera has some stuff to love about him, but that catch
was quite impressive. Catch was There impressive. were और a भी few हाँ, catches, man. साजिद खान का कितना कमाल फिट और catch. Sal Agha. Salman Ali Agha takes the cake. That was an absolute screamer. I mean, साजिद खान का भी बहुत अच्छा था. साजिद खान का वो जो इस तरह उसने आकर पकड़ी है. Weaker side. हाँ, weaker side पे था, off his own bowling, तो reaction time और भी कम. अगर सलमान अली आगा वाला फिर भी यार. Superman. That was literally insane. You know, वो उड़ता हुआ गया है और फिर उसके बाद उसको एक आसान वाला भी मिल गया. So those three catches, Salman Ali Agha, Sajid Khan, and Hurrera, those definitely need to be That was a mentioned. good fielding day for Pakistan. There was not a single catch dropped in this game. You never get that these days. आजकल तो बहुत catch होते हैं. मगर खैर उसमें मैं ये भी एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि despite the fact that the catching was good and there were some screamers, this was a surface जिस पे like half of the dismissals were bowled in LBW. तो उस तरह की catching opportunities ही बहुत ज्यादा नहीं आई. लेकिन जो भी आई उस पे catch. नहीं पाकिस्तान ने किया तो डॉलियां छोड़ देते हैं. Yeah. So this was good stuff with respect to the fielding. अच्छा हुरैरा की भी बात कर ली, कैचिंग की भी बात कर ली. एक बंदे की बाबा आज़म या बाबा आज़म ये मसला है ना लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट. खैर अब तो सील्स ने भी उससे दो चार चीजें. So he scored 8 and 5 in this game. 13 runs on aggregate is the lowest amount of runs on aggregate that he scored in a home test. अच्छा. Yeah, that is also a stat. I did not know that. Yeah. ये उन लोगों ने broadcast पे दिखाया. That's right. And then he kind of wasted a review as well. You clearly hit that. We all heard it. We heard it. बॉल की थोड़ी ट्रैजेक्टरी भी चेंज हुई है. स्निको इतना ऊंचा वेव दिखा रहा था. वो गंदा रिव्यू लिया था. And then of course वो तुम्हारी वाली बात थी, fell to a left arm orthodox spinner yet again. Arm ball. Yep. And ये इसका मसला रह चुके. We've highlighted it before. I would love to see how much he averages versus left arm orthodox spin. हाँ वो निकाल लेंगे. हाँ वो वैसे तुम जल्दी करो थोड़ी, तो क्रिक मैट्रिक पे तुम निकाल सकते हो टेस्ट क्रिकेट में. तुम बातें करो मैं क्रिक मैट्रिक पे निकाल लूँ. So यार जहां पे हम बाबर की तनकीद कर रहे हैं वहां पे मैं एक और इसमें ये चीज फेंकना चाहूंगा. One thing that does need to be mentioned is that it was a really tough batting surface. ठीक है, I would not be overcritical on this sort of surface, and this is a guy who just scored 350s on the bounce, right, in South Africa. So अभी ये जो पीछे पड़ गए हैं लोग फौरन बाबर के, इसको निकालो, इसको ये करो, इसको वो करो, मेरे ख्याल से थोड़ा अनफेयर है. एक और चीज आप ये मद्देनजर रखो कि he is batting out of position. मैं कई दफा कह चुका हूं कि बाबर आजम को मैं तो 4 पे ही रखूं टेस्ट क्रिकेट में बाबा. या और कामी जी को आप ट्राई कर लो 3 पे, खास तौर पे इस तरह की विकेट पे सादी जहां पे स्पिन हो ही रही है शुरू से, तो कामी जी आकर 3 पे खेल लें. आई थिंक दैट इज अ चेंज दैट पाकिस्तान शुड मेक इन द सेकंड टेस्ट मैच. ट्राई कामी जी एट 3, throw in Babar at 4, and I think he'll be better suited to that position. Look, left arm orthodox and left arm slow only. Yes. हाँ, not इस पे तो Chinaman लिखा हुआ है. नहीं. Crick metric has not updated their vernacular. I mean, it's 2025. Left arm slow and left arm orthodox के. What is the difference between the two? I don't know. Yeah. है तो same. हाँ मुझे भी यही लगता है. Slow left armer. Maybe slow left armer is Imad Wasim who doesn't turn it. I suppose I have no idea what that means. But चलो तुम इन दोनों का ही निकाल लो, देखते हैं फिर क्या होता है. And yeah, 13 runs. You can't really write anything about that. Does not make for good reading. But yes, I mean थोड़ा सा इसको he averages 42.9. अच्छा जरा 17 स्लो वाला निकालो. सिर्फ स्लो वाला सिर्फ निकालो. मुझे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दो. सिर्फ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स. आई रिमेंबर जब मैंने एनालिसिस किया था ना, तो एवरेजेस शुरू में बहुत अच्छी थी करियर की, और फिर बाद में आकर बहुत ज्यादा विकेटें हो रही थी इसकी. he was getting out or dismissed a lot to left arm orthodox spin. 42.9 ही आ रही. Okay, so that's interesting. Dismissals check करो ना जरा. Dismissals ज्यादा होंगे. 17 बार. मैं लेफ्ट आर्म स्लो देख लूं, उससे पता चले 0 ही. अगर तो कोई चेंज हुआ तो फिर लेफ्ट आर्म स्लो है ही नहीं कोई. अच्छा, so there you have it. He has been dismissed 17 times in test cricket versus this type of bowler, and it needs to be highlighted. It is a bit of a problem, but then again, let's not throw him under the bus just yet. अभी perform किया, not too long ago. खिलाओ से अगला मैच भी खिलाते रहो और अपनी पोजीशन पे खिलाओ. सो ओवर क्रिटिकल होने का टाइम नहीं. सो बाबर आजम मैं देखा था कुछ लोग ट्विटर पे पीछे ही पड़ गए थे. वो तो हमेशा वो स्कोर भी करे ना तो स्लो की है वो. हाँ, 100 नहीं मारा. इजी टारगेट है ना. Babar is an easy target. You always over index on players like Babar Azam, Virat Kohli, Steve Smith, Joe Williamson. इन पे आप करते हो over index because they are that caliber of player. बाबर को मैं ये बोलूंगा, he's not at that level in tests. अच्छा मैं इनसे नीचे है टेस्ट क्रिकेट में. आज सुबह ना हमारा जो ये राइटर है उसामा वो पूछ रहा था, उसने मेरे से सवाल पूछा कि खत्म तो नहीं हो गया बाबर. नहीं अभी नहीं. I don't know if he will hit the same sort of peak. मैंने यही बोला. मैंने कहा जो एक्सपेक्टेशंस थी ना बाबर से वो तो नहीं लिव अप टू किया. वो करेगा भी नहीं. हाँ,
क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, कुछ ज्यादा ही हाई और ये लीन पैच बहुत ज्यादा आ गया, ही विल बी गुड, लेकिन वो वाला नहीं कर सकेगा कि मुझे आप मुश्किल लग रहा है। आप उस कॉन्वर्सेशन में नहीं ला सकोगे द यूनुस खान से जावेद मियां। Unfortunately, I don't think. मुझे ये लग रहा है। Yeah, मुझे भी ये लग रहा है, but look, I think he will be good again. Yeah. Whether or not he hits that same kind of peak, which was a ridiculous peak, Yeah. and that too during the pace playing pandemic, जहाँ दुनिया में किसी से runs नहीं हो रहे थे, wobble C में खिलाफ बाबर आजम was not impacted. So I'm not sure. Do you think उसने evolve नहीं किया? यार बाबर आजम, क्योंकि I think स्पिन गेम उसने अपनी नहीं इतनी कोई इंप्रूव नहीं की, और बाबर आजम मुझे लगता है एक उबर टैलेंटेड बैटर है जिसमें कूट के भरा टैलेंट, शायद किसी में इतना नहीं है, मगर मुझे बाबर आजम ना उस लेवल का इंटेलिजेंट बैटर नहीं लगता, बट मे बी आई एम रॉन्ग, मैं उसको पर्सनली तो नहीं जानता, ठीक है, एंड लुक ही कुड pretty much disprove us all and score a ton in the next game. Hopefully he does. Yeah. Hopefully he does. इसलिए तो कह रहा हूँ यार, थोड़ा सा हल्का किस्म का रैंक टर्नर बना दो, keep the batters somewhat in the game as well. अच्छा, लोगों का ये भी तो क्रिटिसिज्म होता है कि लास्ट एरा में जब रमीज वाला एरा था तो उन्होंने पिचेस इसलिए बाबर के साथ, तो ये तो है सच, बाबर के साथ मिलके बनाई थी कि बाबर वांटेड टू स्कोर सेंचुरी। टेस्ट मैच स्पेशल पे रमीज थ्रू बाबर अंडर द बस, रिमेंबर when Daniel questioned him, ठीक है, about those wickets, तो उसने कहा था कि जो बाबर मांगता था मैं उसको देता था, तो I can believe that. It is believable. है तो सही, ट्रिकी सिचुएशन है। इस चीज को हम मद्देनजर तो हमें रखना पड़ेगा, we can't just like क्या कहे कि उसे I've completely forgotten the phrase. Can't ignore it. We can't ignore it. That's just I had a better phrase in mind. बस ठीक है ना यार, बात तो समझ आ गई। Yeah, बात समझ आ गई है। We can't turn a blind eye towards it. Yeah. Bam. ठीक है। So anyway, I mean, let's see आगे क्या करते हैं। अभी क्रेजी होने की जरूरत नहीं है। जो खामियां थी उसकी हमने बात कर ली है, and that weakness versus left arm orthodox spin is real. Yeah. Let's not like there are no two ways about that. वो सच ही है। Anyway, I think that's pretty much it on Pakistan's batting. और किसकी क्या बात करनी है, मुश्किल सरफेस थी यार, क्या सबको ओवर क्रिटिकल हमने कर ली, सबकी बात कर ली। Yeah, so I suppose एक और परफॉर्मर की बात करना जरूरी है यहाँ। Alec Athanaze। हाँ, Alec Athanaze, हम दोनों ने इसके बारे में बात भी की थी in the preview, and we said how he is West Indies' most important batter and best batter. He went on and proved that. A very fighting 55, but not fighting in the sense where he was just blocking it. He was reverse sweeping it. Yeah, he was great. इसने इतनी reverse sweeping मारी है कि I think that was very smart. ठीक है, just like हम शान मसूद की तारीफ कर रहे हैं, how he was charging versus the spinners or taking the charge versus spin, इसने यार वो reverse sweep पे मारी है जो मैंने इससे ज्यादा देखी नहीं है पहले। This was new, ठीक है, और लेफ्टी है तो साथ, और मुझे तो वैसे ही लेफ्टी बड़े पसंद आ जाते हैं, मुझे पहले से पसंद था ये। The lefty bias is strong, but Athanaze, I think, look, this is someone who could really cut it at test level. He could be West Indies' best batter in the next generation. He definitely has that game. पता है यहाँ पे वैसे ने रॉस्टन चेस की जरूरत है। रॉस्टन चेस मेरे ख्याल से यार पता है और कौन, राकीम कॉर्नवॉल। हाँ, ये बिग डूड, ही कैन स्ट्राइक इट वेल, और उसकी सब जो एंड था जिस पे बाउंस ज्यादा होती है, कॉर्नवॉल कुछ कर सकता था ना वहां पे। सो दोस वर टू प्लेयर्स पोटेंशियली हु दे कुड हैव हैड इन देयर आर्सेनल। जस्टिन ग्रीव्स की सीम बॉलिंग कितनी काम आई आपको, उसकी जगह आप चेस या कॉर्नवॉल खिला सकते थे। तो ये एक सिलेक्शन ब्लंडर जरूर हुआ वेस्ट इंडीज से, नोइंग वेल कि we're going to get rank turners. Spin wickets ही होनी है यहाँ पे, कुत्ती spin होनी है, ठीक है, turn on turn. But anyway, another good thing about Athanaze's innings was it was brisk. He didn't just stick around. He was playing his shots. एक और ये चीज करता है, ये rock back करता है, मगर rock back करके off side पे भी अच्छा खेल लेता है. So he's got good range. He looks like he has a very good head on his shoulders. Very, very good player. Yeah, I think we are yet to see the best of Alec Athanaze. और है भी वो डोमिनिका का, रोजो डोमिनिका. So, I mean, there's a lot to love about him, and Ian Bishop is also a fan. So yeah, West Indies, ठीक है, बुरी तरह हारी है। कुछ positive signs थे। Jaden Seals, obviously, Warwicken and Imlach keeping and Athanaze. So those are 4 big positives. और Warwicken will be a very important player in the next test. But यहाँ पे ना वही वाली बात आ जाती है, एक और स्पिनर अगर रखा होता तो मोती की जगह आप उसको खिला सकते थे। But चलो उसको एक आखिरी दफा ट्राई कर लो, it doesn't really mean much anyway. Great match. This test match means nothing. It means nothing, Jon Snow. I mean, if it means nothing, what changes would you make in the second test? That's a good question. तुम्हारी वाली बात मुझे अच्छी लगी, मुबस्सिर होता तो आप डाल देते एक, मैं तो खुरम शहजाद को निकाल देता, एक एक्स्ट्रा बैटर आ जाता जहां पे इतनी टर्न हो रही है, मतलब अगर पूरे टेस्ट मैच में उसने एक ओवर करवाया, Exactly. फिर क्या फायदा। मुबस्सिर के साथ आपको बैटिंग ही मिल जाती है। He is 2-time कायदे-आज़म ट्रॉफी player of the tournament and he bowls right arm off spin which gives you another option, right?
अच्छा if not Mubassir, तो आप यार you could have tried an out and out wrist spinner. अबरार तो mystery है ना. You could have gone with Ramiz Jr. or you could have blooded Mehran Mumtaz. You had options. Squad में नहीं आपने रखा हुआ, तो अब वो options exercise ही नहीं कर सकते. अच्छा, अब squad में जो रखा हुआ, would you bring in Imam ul Haq? नहीं. I don't know. I think unchanged ही जाऊंगा मैं. Mubassir was my guy. I'd probably give Kashif Ali a game instead of Khurram. फिर उसको try कर लो. तू एक और करवा ले. तू इस दफा तू एक ओवर करा. ठीक है? Yeah, I mean. Yeah, वरना same for me. काशिफ अली का क्या रिकॉर्ड था? 86 wickets in 24 first class games, averaging under 29. Actually my gross है. Yeah. मुझे नहीं रहते याद ये numbers. 30 साल की उम्र भी हो गई है बॉय की. So I don't know. I mean, look, यही कहते हैं कि हम लोग एक स्टॉक ऑफ बॉलर्स बना रहे हैं. मेरी आर्गुमेंट आगे से काउंटर आर्गुमेंट ये कि वो स्टॉक ऑफ स्पिन बॉलर्स क्यों नहीं बना रहे. कल को यार सादी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, साजिद या नोवी पार्टनर्स को इंजर हो जाता, तो फिर कोई बंदा रेडी नहीं होगा यार. और यही तो मौका है. ये वाली सीरीज ही तो वो सीरीज जिसमें बंदा रेडी कर सकते हो. और अगले मैच में मुबस्सिर खेल सकता था खुर्रम शेहजाद की जगह. Yes. मैं तो खिला देता उसे. आपकी बैटिंग भी लंबी हो मैं जाए. भी खिला. So, I mean, there's still time to do this, Pakistan. नहीं करेंगे नहीं, मगर there is still time to do this. आकिब भाई, if you're watching this, आप ही हो be all and end all. बात तो आपसे ही करनी है हमने डायरेक्टली. बाकी सब तो वैसे ही बैठे हुए चने बेच रहे हैं. छोले. मुझे लगता है यहाँ पे मैं खत्म कर. तुम क्या चेंज करो? यही नहीं, अब नहीं. हाँ. क्योंकि वो है नहीं ऑप्शन. नहीं, मोहम्मद अली है, काशिफ अली है, इमाम उल हक है, और कौन है? कोई बैटर और होगा? मैं भूल गया. ज़हन में नहीं है सब मेरा कोई आ रहा. थी बड़ी स्क्वाड थी. अब्दुल्ला तो ड्रॉप हो गया. हाँ, अब्दुल्ला तो ड्रॉप हो गया ना. I think that's pretty much कौन it. था यार? ब्रेव. 2 सीमर है जो नहीं खेले. या और फिर इमाम है. यही सीन है भाई. So yeah, a golden opportunity missed over here. Could have really given this game to Mubassir. Yeah, but क्या कर सकते हैं? PCB की selection policies जिस तरह की रही हैं, I think if anything, you know, फिलहाल हमें खुश होना चाहिए. Fans alike, brave. Fans alike, brave. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा अगर हमारी बूथियां पसंद ना आई हो, जो कि I would really question that. देखो कितनी खूबसूरत मैंने जर्सी पहनी हुई है. My hair is hairing. I think शादी भी प्यारा लग रहा है. मैं भी का क्या हाँ, इसमें अगर तुम भी ना डालते ना तो ठीक होती है स्टेटमेंट. नहीं, I like the color of your hoodie. और फिर तुम्हारी बूथी तो मुझे तो पॉप है. हाँ, तो हमें Spotify और Amazon Music पे भी सुन सकते हैं. जानिए हम तो पॉडकास्ट सुन सकते हैं थ्रू Patreon और इजी पैसा. 031936025545 इज द नंबर. उसके अलावा हम प्लान करें अभी लाइव आएंगे इस हफ्ते, और अगर हमें एक और गेस्ट ने यस बोल दी तो उसके साथ भी करेंगे हम. Yes sir. Podcast. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. और रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम. Hoy.